हम बता दें, बड़ी खबर, संजय दत्त को मोहलत मिल गई है। 4 हफ्ते का मोहलत दे दिया गया है कोर्ट की ओर से। संजय दत्त को एक बड़ी राहत, और जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो बातें, और काफी ज्यादा खुश यहां पर नजर आ रहे हैं अरुण बख्शी जी भी। 4 हफ्ते की मोहलत यहां पर संजय दत्त को दे दी गई है। सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको बता रहा है, संजय दत्त को मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत। कोर्ट ने संजय दत्त की याचिका को मंजूर कर लिया है और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संजू बाबा को 4 हफ्ते का वक्त दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संजू बाबा की तमाम दलीलों को मानते हुए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। आपको बता दें, जो दलील, जो बातें, जो अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में संजय दत्त की ओर से, वो ये थी कि दरअसल 278 करोड़ रुपए उनके ऊपर दांव पर लगे हुए हैं। कई ऐसी फिल्में हैं जो तकरीबन खत्म होने की कगार पर हैं, उन्हें पूरा किया जाना बाकी है, और तमाम ऐसे निर्माता निर्देशक हैं, अगर उन फिल्मों में वो काम नहीं करते हैं तो इससे खासा नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को मानते हुए 4 हफ्ते की, हालांकि उन्होंने 6 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन यहाँ पर 6 हफ्ते का नहीं, 6 महीने का, सॉरी 6 महीने का, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा जाहिर तौर पर जो 1 महीने की मोहलत मिली है, 6 महीने तो नहीं, लेकिन कम से कम 1 महीने की मोहलत को भी काफी ज्यादा राहत के रूप में हम देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले अरुण जी का ही रुख कर लेते हैं हम। अरुण जी, 6 महीने की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन 1 महीने की मोहलत मिली है, कम से कम राहत संजय दत्त के लिए फिलहाल। डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया को सलाम है। द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, जुडिशरी ऑफ इंडिया को सलाम है। कमाल की जुडिशरी है, कमाल की सुप्रीम कोर्ट है, और यहाँ पे कितने विद्वान मित्र हैं और कितने हर चैनल पे आते होंगे, उन्हें सबने बोला कहीं ना कहीं गॉड है, भगवान है। वो ये मानता है कि 278 करोड़ रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट लगी है, लोगों को तकलीफ है, वो सुप्रीम कोर्ट जानता है। अभी राहत में भी जेल होगी, 1 महीने का जो सफर होगा संजय दत्त का, उसमें अपना पूरा काम करेगा। बिल्कुल पूरा कामकाज वो कर सकते हैं, और जाहिर तौर पर बड़ी राहत। और यहाँ पर हमने ये भी देखा था, जब से सजा का ऐलान हुआ था 21 मार्च के बाद, तमाम मंदिरों में भी वो गए थे और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा है कि, और आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशीष, 1 महीने की मोहलत मिल गई है संजू बाबा को? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 1 हफ्ते के लिए मोहलत दी है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के दौरान कहा, माफ करिए 4 हफ्ते की मोहलत जी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इन्होंने कोई भी ग्राउंड नहीं लगाया था, टेक्निकल ग्राउंड। जिस तरह से कल जयबोनिसा और दूसरे लोगों की जो पिटीशन खारिज हुई थी, उसमें उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड लगाया था, और ये कहा था कि चूंकि उनकी जो दया याचिका है वो राष्ट्रपति के सामने पेंडिंग है, इसलिए उनको रिलीफ दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्होंने कोई ऐसा ग्राउंड नहीं लगाया है, इसलिए इनको 4 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। वी कांट अप्लाई द सेम रूल टू ऑल। जब सीबीआई ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि वी कांट अप्लाई द सेम रूल टू, हम सब पे एक ही जैसा रूल अप्लाई नहीं कर सकते। और इन्होंने केवल एक मर्सी का हाथ पे, जो जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि इन्होंने केवल एक मर्सी का ग्राउंड लगाया था, और ये कहा था कि दया, जैसे कल हरीश साल्वे ने भी कहा था कि इस पूरे मामले में दया की नजर से देखा जाए, और वही हुआ। आज फिलहाल 4 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। बिल्कुल, 1 महीने की मोहलत मिल गई है संजय दत्त को। जरा ये भी बताइए आशीष, वहां पर संजय दत्त के जो वकील मौजूद थे, उनकी ओर से कहा क्या गया है पूरे मामले पर? बिल्कुल, काफी ज्यादा भागम भाग वहां पर मची होगी जाहिर तौर पर। प्रोसिक्यूशन की ओर से क्या क्या कहा गया? हाँ, सॉलिसिटर जनरल ने ये ग्राउंड रखा कि 3 एप्लीकेशंस कल खारिज हो चुकी हैं, कुछ एप्लीकेशंस और आ रही है। अगर आप सरेंडर के लिए पीरियड संजय दत्त का बढ़ा देंगे तो सिमिलर सर्कमस्टांसेज में और का भी बढ़ना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा कि केस टू केस डिफर करता है, इट डिफर्स केस टू केस, कि किस केस की परिस्थिति, सर्कमस्टांसेज और फैक्ट्स क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है। This application has not been filed on the ground of any legal provisions. It has been filed and seeking prayer only on the ground of mercy. So it depends on the discretion of the court, and it differs facts of the case. तो कोर्ट ने ये कहा कि 4 वीक्स का टाइम हम इनका बढ़ाते हैं। जो इन्होंने 6 वीक्स टाइम मांगा है वो हम रिफ्यूज करते हैं। कोर्ट ने डिक्लाइन किया 6 वीक्स का टाइम देने के लिए, 4 वीक्स का टाइम, 4 वीक्स का टाइम दिया सरेंडर करने के लिए। और ये कहते हुए कि और एप्लीकेशंस जो आ रही हैं, आज एक एप्लीकेशंस और मेंशनिंग में है, उसकी भी फैक्ट्स कोर्ट में हम थे वहां आगे असिस्ट करने के लिए। नहीं, कंसर्न पार्टी नहीं, हम तो कोर्ट में आगे थे, असिस्टिंग के लिए थे ना, अवेयर थे।
28 थे, हम भी वहां से हैं। ठीक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील शिवपल्ली पांडे को आप सुन रहे थे। जाहिर तौर पर कोर्ट के अंदर जो जो कुछ हुआ उन बातों का जिक्र करते हुए, लेकिन यहां पर संजय दत्त के लिए एक बड़ी राहत, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती तो 18 तारीख को यानी कि कल उन्हें जेल जाना पड़ सकता था और ऐसे रूप में जाहिर तौर पर उनके लिए काफी ज्यादा परेशानियां उनकी बढ़ सकती थी। हालांकि अभी भी आगे कानूनी तमाम ऐसी बातें हैं जो उन्हें राहत दे सकती हैं, लेकिन फिलहाल 1 महीने की मोहलत और ये 1 महीना उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए संदीप दुबे जी, 1 महीने की मोहलत मिल गई है संजू बाबा को, काफी ज्यादा राहत उनके लिए। लोग हैं उनके पैसे काफी लगे हुए थे, तो वो सारे लोग बहुत खुश होंगे इसको कि जो संजू बाबा के ऊपर लाइबिलिटीज है बॉलीवुड का, वो कम से कम वो फुलफिल करेंगे। और हमें लगता है कि कोर्ट ने काफी सोच समझ के निर्णय लिया है। और इनके एप्लीकेशन में एक चीज थी, जैसे कि आपके संवाददाता भी बता रहे थे, कि इन्होंने प्ली में सिर्फ मर्सी मांगी थी और कुछ कोर्ट से मांगा नहीं था कि हमें दया कर दिया जाए। तो कोर्ट ने इनकी भावनाओं को और खासतौर से एक अच्छा समय इनको दिया है ताकि ये अपने काम को ये पूरा कर सके। लेकिन इसके अलावा भी इनके पास कई रिलीफ्स हैं। ये इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पता नहीं क्यों आगे इन्होंने कार्रवाई नहीं कर रखी है, सिर्फ ये एप्लीकेशन लगाया और ये समय ले रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक अच्छा निर्णय आया है जो काफी बॉलीवुड तो इससे काफी खुश होगा। बिल्कुल। अब 1 महीने के अंदर और क्या ऑप्शन बचते हैं, आगे की राह कम से कम संजय दत्त की आसान हो जाए, उसका जवाब मैं आपसे लूंगी। लेकिन एक बार सत्यप्रकाश के पास चलते हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि संजय दत्त के घर के ठीक बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, अब किस तरह की खबरें अंदर से आ रही हैं? जाहिर तौर पर हालांकि 6 महीने की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन कम से कम 1 महीने की जो मोहलत कोर्ट की ओर से उनको दी गई है, उससे बड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे संजू बाबा इस वक्त। जी चित्रा, जिस तरह से मोहलत मिली है 1 महीने के, कहीं कहीं थोड़ी राहत जरूर मिली है। जब से कल से वो घर से बाहर नहीं निकले हुए हैं, आज भी वो इंतजार कर रहे थे कि फैसला आए, इसके बाद कुछ बाहर निकलेंगे, शूटिंग के लिए निकलेंगे। लेकिन कहीं कहीं उनके लिए राहत है, पूरा परिवार उनके साथ में है और इंतजार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिया कहीं कहीं उनके लिए थोड़ी जरूर राहत है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ संजय दत्त के लिए राहत, बल्कि उन तमाम निर्माता निर्देशकों के लिए जिनकी फिल्में वो कर रहे हैं और जो अधूरी हैं वो भी हो सकता है कुछ पूरी हो जाए। और इसी वजह से उनकी ओर से ये मोहलत मांगी गई थी, तमाम दलीलें अपने पक्ष में रखते हुए। और यहाँ पर शकील जी, अब बड़ा सवाल ये उठता है, संजय दत्त को राहत तो मिल गई है, लेकिन जो सवाल यहाँ पर संदीप दुबे ने उठाया है कि अभी तक वो किस इंतजार में बैठे हुए हैं। उन्होंने बाकी किसी और ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया है, ना ही उन्होंने रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका दायर की है, ना ही राज्यपाल के पास वो खुद पहुंचे हुए हैं। अभी तक संजय दत्त किस चीज के इंतजार में है? देखिए, किसी इंतजार की बात नहीं। एक तो सबसे अहम सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कल उनको सरेंडर करना था। जजमेंट के दिन 1 महीने का टाइम दिया गया था जी। और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सजा माफ करने की कोई अपील की गई हो या वो, ऐसा तो था नहीं। सरेंडर के समय को थोड़ा बढ़ाने के लिए कहा था, इसलिए कि उनके ऊपर बहुत काम का लोड है और वो सिर्फ मर्सी के बेस पर क्या था, टेक्निकल सवाल ये है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की राहत ना देकर 1 महीने की राहत अभी दी है सरेंडर के लिए। अब उनको चुनना होगा ऐसी फिल्में जिसमें 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का काम बचा हुआ है, उसको वो पूरा कर लें। और जो फिल्म अभी साइन की है, कई बार आपने चार्ट देखा है जिसमें उनका काम शुरू ही नहीं हुआ है, वो सबको तो फिलहाल अभी रोक दें और इस काम को पूरा करें तो कुछ राहत मिलेगी। बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो अलग अलग है, उनकी सजा को माफ करने का या सजा को और कम कराने का, वो राज्यपाल जी के यहाँ मिस्टर काटजू, जस्टिस काटजू ने अपील किया है। और हम समझते हैं कि इंडिविजुअल व्यक्ति को अपील करने की कोई नौबत नहीं आती है, तो वो काम तो चल रहा है। फिलहाल का ये है कि उस पीरियड में कब राज्यपाल या राष्ट्रपति के यहाँ फाइल होता है, तो ये विवेक पर डिपेंड करता है, राज्यपाल के या राष्ट्रपति के, उसमें कोई टाइम बॉन्ड नहीं होता है। इसलिए इनको अगर जेल में जाना है
तो वो जाना पड़ेगा हमको लगता है। और वो तो कभी भी वो प्रक्रिया हो जाएगी अगर उनकी सजा कम करने के या माफ करने के या उनकी पिटीशन को रद्द करने जो की। गुनाह उन्होंने किया है उस गुनाह की सजा तो भुगतनी होगी ही, लेकिन अभी थोड़ी राहत मिल गई है। इस वजह से जाहिर तौर पर बड़ी राहत की सांस इस वक्त ले रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद संजय दत्त। लेकिन श्याम जाजू जी, एक सवाल और उठता है,